भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। विकास तो 2014 से बहुत ज़्यादा हो गया है हम लोग के देश में। इतना ज़्यादा विकास हो गया है कि आप कह नहीं सकते। प्रत्येक घर में युवा हैं, रोजगार में है वो। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे एक युवा सरकारी नौकरी में नहीं होगा। पेट्रोल हम लोग को 35 रुपये मिल रहा है, दाल हम लोग को 70 रुपये मिल रहा है, डीजल पेट्रोल सब सस्ते हो गए हैं। डॉलर हम लोग का रुपए के प्रति कमज़ोर हो गया है और रुपया हम लोग का बहुत मजबूत हो गया है। इतना ज़्यादा विकास हुआ है कि मोदी जी अब विकास का नाम ही नहीं लेते हैं। अब वो मंदिर का नाम लेते हैं, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। और किसानों की आज ये पोजीशन हो गई भैया कि यूरिया डाई इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। गेहूं बिक रहा है 1800 रुपये कुंटल, अब यूरिया डाई मिल रहा है 1500 रुपये बोरा। डीजल के चलते रोपनी में और रोपनी सोनी में इतना महंगाई हो गया है कि किसान का लागत नहीं निकल पा रहा है। अगर किसान एक बीघा में खर्चा कर रहा है 15,000 तो उसका गेहूं बिक रहा है 12,000 रुपये का। किसान ऑलरेडी बर्बाद है। विकास बहुत हो रहा है। मोदी जी इस समय विश्व के राह पर चल रहे हैं, विश्व गुरु हो गए हैं। और अगर ईवीएम से इस बार भी हुआ तो वो जीतेंगे, और ईवीएम से अगर नहीं हुआ, अगर बैलेट पेपर वोटिंग होता है तो मैं क्या बच्चा बोलता है वो नहीं आ पाएंगे। 2024 चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में। चंदौली लोकसभा का यह दीनदयाल उपाध्याय नगर है। चंदौली एक तरफ जहां धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहां पर धान की बहुत ही अच्छी पैदावार होती है, साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी यह लोकसभा काफ़ी समृद्ध है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह गृह जनपद है। वहीं केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का संसदीय क्षेत्र है। अनुराग कश्यप जो फिल्म निर्माता हैं वो भी चंदौली जनपद के ही रहने वाले हैं। इस वक्त मौजूद है एक चाय की दुकान पर, मशहूर चाय की दुकान है। यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा को लेकर के क्या चल रहा है इनके मन में। ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुगलसराय निवासी हैं, अशोक कुमार जायसवाल नाम है। 2024 का चुनाव निकट है, क्या सोचते हैं आप लोग? क्या सोचना है, जो विकास करेगा उसके साथ जनता है। विकास होना ज़रूरी है। नगर में जो है, जैसे हमारे ज़िले में जो है हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, लिंक रोडें सारी ख़राब हैं मुगलसराय की। तो ये सब होना चाहिए। अगर ये लोग कराते हैं तो आप मान के चले कि वोट इनको पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर आदमी दूसरा रास्ता देखेगा। मतलब आपके कहने का मतलब कि 2024 में विकास मुद्दा होगा। कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। अभी सब क्या नाम है आपका? जी नरेंद्र सिंह, मुगल। कहाँ के रहने वाले हैं? मुगलसराय। आप मुगलसराय के रहने वाले हैं। नरेंद्र जी, ये बताइए कि विकास हुआ है चंदौली लोकसभा में? बहुत विकास हुआ है। अभी आपका जो हॉस्पिटल के बारे में बोले बड़े भैया हमारे, वो बन रहा है ज़िले में, जो क्या नाम है, शहराजा के पास हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज वो तो बन ही रहा है। जो हाँ रोड वाली समस्या है, लिंक रोडें ख़राब है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो क्या ये जो खराब सड़कें हैं ये मुद्दा बनेगा क्या 2024 में? जी एकदम बनेगा। जनता को चलने के लिए रोड नहीं है, सड़कें खराब हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, इनके पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? जी अमरनाथ जायसवाल। अमर जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है, इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा या मोदी के मुद्दे पर होगा? विकास तो 2014 से बहुत ज़्यादा हो गया है हम लोग के देश में। इतना ज़्यादा विकास हो गया है कि आप कह नहीं सकते। प्रत्येक घर में युवा हैं, रोजगार में है वो। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे एक युवा सरकारी नौकरी में नहीं होगा। पेट्रोल हम लोग को 35 रुपये मिल रहा है, दाल हम लोग को 70 रुपये मिल रहा है, डीजल पेट्रोल सब सस्ते हो गए हैं। डॉलर हम लोग का रुपए के प्रति कमज़ोर हो गया है और रुपया हम लोग का बहुत मजबूत हो गया है। इतना ज़्यादा विकास हुआ है कि मोदी जी अब विकास का नाम ही नहीं लेते हैं। अब वो मंदिर का नाम लेते हैं, पाकिस्तान का नाम लेते हैं, वो विकास का नाम भूल गए हैं। और 14 का चुनाव हम लोग का विकास के मुद्दे पे हुआ था, तो बहुत ज़्यादा विकास है और सारी जनता बहुत खुशहाल है। अब हम लोग 2000 लेकर निकलते हैं तो पूरे घर का राशन महीने भर का खरीद लेते हैं, इतना सस्ता राशन है। तो हमारे मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। अब इससे ज़्यादा विकास हम लोग को क्या चाहिए? तो 2014 में विकास के मुद्दे पर चुनाव हुआ था, 2024 में क्या हुआ, क्या लगता है आपको? बस वही, इनके पास 6 मुद्दा है: पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति। इनके पास और कोई मुद्दा थोड़ी है। बस इसी पे चुनाव लड़ते हैं और आगे भी इसी पे चुनाव लड़ेंगे। जो काम अंग्रेज करते थे और हम लोगों को 200 साल तक गुलाम बना कर रखे, वही काम ये कर रहे हैं। धर्म जाति में बांटो और शासन करो, और कुछ नहीं। के पास कोई मुद्दा है थोड़ी। क्या रहेगा लोकसभा का चुनाव? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो है यहाँ के सांसद हैं, मंत्री भी हैं। विकास हुआ, जो वादा किया था पूरा हुआ?
हम अपने ही ज़िले की बात करेंगे, बाकी ज़िलों की तो बात नहीं करेंगे। 2014 से माननीय मंत्री जी, सांसद जी मंत्री भी हैं केंद्र में, और हम लोग के दुर्भाग्य है कि न एक कोई बढ़िया हॉस्पिटल है हम लोग के ज़िले में, न अभी तक मेडिकल कॉलेज खुला, न इंजीनियरिंग कॉलेज है। इंजीनियरिंग मेडिकल की दवा छोड़ दीजिए, बढ़िया एक ऐसा कॉलेज भी नहीं है कि जहाँ पे अच्छे से बच्चे और हमारी बहनें पढ़ सकें। आज भी हमें अगर अच्छी शिक्षा लेना हो तो हमको बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद या दिल्ली जाना पड़ता है। बेहतर अगर मेडिकल सुविधा लेना हो तो बनारस, लखनऊ, दिल्ली जाना पड़ता है। हमारे ज़िले में है क्या? और 10 साल से वो यहाँ पे हम सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन विकास के नाम पे क्या है? कुछ नहीं है। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, इधर बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? राजीव जायसवाल, गला मंडी, मुगा से। आप यहीं दीनदयाल नगर के रहने वाले हैं। ये बताइए कि विकास हुआ है कुछ? विकास तो हुआ है, विकास हुआ भी है, हो भी रहा है, क्योंकि पहले जो स्थिति थी हमारे देश और प्रदेश में, उसी कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो लगातार विकास हो रहे हैं। कुछ चीज़ें कमी हैं, वो भी पूरी हो जाएंगी, समय रहते वो भी पूरी हो जाएंगी। और मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में हमारा देश और हमारा प्रदेश बहुत अच्छी तरह विकास की ओर अग्रसर है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में और चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा राकेश। राकेश जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव सन्निकट है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, चंदौली लोकसभा का क्या हाल होने वाला है? पहले तो बता दें कि हम बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का जिस दिन कमान संभालूंगा उसी दिन देश का बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। 2 करोड़ लोगों को मैं हर साल रोजगार दूंगा। रोजगार के नाम पे तो जीरो हो गए, चूँकि मोदी जी लगभग देश की सारी कंपनियों को ये बंद करवा रहे हैं, खोलने के नाम नहीं ले रहे हैं लोग। और किसानों की आज ये पोजीशन हो गई भैया कि यूरिया डाई इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। गेहूँ बिक रहा है 1800 रुपये कुंटल, अब यूरिया डाई मिल रहा है 1500 रुपये बोरा। डीजल के चलते रोपनी में और रोपनी सोहनी में इतना महंगाई हो गया है कि किसान का लागत नहीं निकल पा रहा है। अगर किसान 1 बीघा में खर्चा कर रहा है 15,000, तो उसका गेहूँ बिक रहा है 12,000 रुपये का। किसान ऑलरेडी बर्बाद है। किसान सम्मान निधि तो मिल रहा है, गवर्नमेंट किसान सम्मान निधि भी दे रही है। वही तो लोगों को मूर्ख बनाने का योजना है। हर घर में लड़के बेरोजगार हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। जब से सरकार आई है कोई वैकेंसी बंद कर दी है कि प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। प्राइवेटीकरण के नाम पे देश में आप बताइए कि अभी नया योगी जी बोले हैं कि 33 लाख हजार करोड़ का हम प्लांट खोल रहे हैं। हर चुनाव में ये उद्घाटन करवाते हैं उद्योगपतियों को बुला के, उसके बाद वो पेपर में सिमट जाता है। उद्योग के नाम पे कुछ नया बता दीजिए। रामनगर में इंडस्ट्री एरिया कैट नया प्लांट खुला, 14 के बाद एक भी प्लांट नहीं खुला है। वो जो मेडिकल कॉलेज के नाम ले रहे हैं वो समाजवादी पार्टी में समाजवादी सरकार मेडिकल कॉलेज दी थी उसको। अच्छा, आप सपा से जुड़े हुए हैं? नहीं, सपा से, हाँ सपा से जुड़े हुए हैं हम लोग, लेकिन आम जनता की समस्या को तो सुनिए। ये हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई पॉइंट की बात करते हैं? अच्छा, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नथु यादव है, पुरछा संघ अध्यक्ष, पुरसभासद। आप किसी दल से जुड़े हुए हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा इस बार, क्या लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी का एजेंडा यह है कि जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार, लोगों के साथ अत्याचार, बेगुनाहों को बनाकर गुनाहगार उन पर भी बुलडोजर चला देना, ये कहाँ का न्याय है? हमारे हिंदुस्तान में हमारा देश संविधान से चलता है, तो इसलिए इसी मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इसी मुद्दे पर अपना प्रचार प्रसार करके चुनाव लड़ेंगे। ये मुद्दा बनेगा 2024 में? हाँ, यही मुद्दा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, और जितनी भी जनता के प्रति जो समस्या है उस यही मुद्दा हम लोग का है। और पिछले जो वर्तमान सरकार है, आप देख लीजिए, चाहे मुगलसराय की स्थिति से या चंदौली जिले की स्थिति, कोई भी रास्ता हो, कोई मेडिकल कॉलेज हो, बहुत पहले कई साल हो गया ट्रामा सेंटर का भी आप यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री आए महिमा में शिलान्यास किए, फिर उसका पता नहीं चला। आज तक बाउंड्री जो घेरे तो गिर गई। तो ये सारी चीज़ें 2024 में मुद्दा बनेगी आपके हिसाब से? हाँ, 2024 में जो आम जनता की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी की ये हालत है कि लड़के बीटेक एमटेक कई आज 10,000 5,000 की नौकरी खोज रहे हैं। तो ये हालत हमारी देश की हुई है। तो कुछ और लोग हैं, जरा आप इधर आइएगा, दिखाते हैं। ये कुछ दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। पहले तो चाचा जी खड़े हैं। चाचा जी, का हाल चाल बा? ठीक बा।
का माहौल बा 2024 में? माहौल बहुत बढ़िया है। भाजपा की सरकार फिर बनेगी। हमारे देश का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद है कि आगे 24 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। ये कुछ यहाँ दुकानदार हैं, थोड़ा सा आप आगे आइएगा, इनको दिखाइएगा। क्या नाम है आपका? ठीक है, जो सरकार बढ़िया चल रहा है और थोड़ा विकास पर ध्यान दे। जो 23 में जो बना है उसको और 24 में आगे बढ़ा दें विकास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज जी है। धर्मराज जी, ये बताइए कि चंदौली लोकसभा में डॉक्टर साहब हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, विकास किया इन्होंने? कुछ विकास किया है, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जो भी रोड था उद्घाटन हो गया, उसका क्रॉसिंग वगैरह का जितना भी था उद्घाटन हो गया, सब जो काम हुआ अच्छा हुआ है। तो मिली जुली राय है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू सिंह है। सोनू जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं मुगल सराय दीनदयाल नगर के रहने वाले हैं। सोनू, ये बताइए कि क्या लगता है, विकास हुआ है? विकास बहुत हो रहा है। मोदी जी इस समय विश्व के राह पर चल रहे हैं, विश्व गुरु हो गए हैं और केवल इनको बेरोजगारी पर ध्यान देना है। बस लोकसभा चुनाव के पहले ये बेरोजगारी पर ये काम करें और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहरी इन्वेस्टर सब हमारे यूपी में आ रहे हैं और यूपी में योगी जी हैं, उपयोगी हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी उपयोगी हैं। जरा इधर आइएगा, इधर भी कुछ लोग चाय पी रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज़ है। फिरोज़, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कलकत्ता अभी जस्ट उतरा हूँ। आप कलकत्ता से आए हैं? तो यहीं के रहने वाले हैं या कलकत्ता से ही आए हैं? हम कलकत्ता के रहने वाले हैं, यूपी को बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल है इस बार 2024 में? 2024 में देखिए, मोदी जी खाली उनकी जो राजनीति है सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे है और विकास के नाम पे उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक। और अगर ईवीएम से इस बार भी हुआ तो वो जीतेंगे, और ईवीएम से अगर नहीं हुआ, अगर बैलेट पेपर वोटिंग होता है तो मैं क्या बच्चा बोलता है वो नहीं आ पाएंगे। खैर, हम तो फिलहाल बात कर रहे हैं चंदौली लोकसभा की। इधर चलते हैं, आप जरा इधर दिखाइएगा। कुछ लोग हैं इधर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप जरा इधर आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नहीं, अजय राय। अजय जी, ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं 2024 को लेकर के? 24 को लेकर मोदी सरकार का जो विकास हुआ है उस पर लोग वोट देंगे, उनको उस पर वोट देंगे। एक भैया पान वाले हैं यहाँ, जरा दिखाइएगा। देखिए, पान लगा रहे हैं। कुछ तो बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या माहौल है इस बार? तो थोड़े पान खाए हैं, तब तक ये पान अपना वो करके आते हैं, तब तक हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप जरा इधर आ जाइएगा, इधर दिखाइएगा। यहाँ चलते हैं। ये बुक सेलर हैं और अखबार भी लगा हुआ है। आप भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद गुप्ता। आनंद जी, आप कब से अखबार का काम कर रहे हैं यहाँ पर? अखबार का काम लगभग 10 साल से तो हो रहा है मेरे यहाँ। तो आपके यहाँ तो सुबह सुबह बड़ी जमावड़ा लगती है। क्या माहौल है 2024 को लेकर? देखिए, अभी फिलहाल तो पेपर की बिक्री बहुत कम है। पेपर बिक्री कोरोना काल के बाद से आधा से भी कम हो गया है, लगभग 60% कम हो गया है। 40% पेपर की बिक्री अभी है। व्यापार बहुत मंदी के दौर पर चल रहा है अभी। व्यापार तो मंदी के दौर पर चल रहा है, आपका ये कहना है। लेकिन हमको ज़रा ये बताइए कि 2024 लोकसभा का चुनाव होना है, आपको क्या लगता है ऊँट किस करवट बैठेगा इस बार? देखिए, 2024 का चुनाव अगर वोट देना होगा तो सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर जाएगा, क्योंकि महंगाई इस कदर है कि हर व्यक्ति परेशान है। खास तौर से घरेलू चीज़ों में, घरेलू घर की चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी है। बाकी चीज़ महंगी है तो काम चल जाएगा, लेकिन घर की चीज़ जैसे आपका राशन हो गया, गैस वगैरह हो गया, ये सब इतने महंगे हो गए, घर कमर तोड़ महंगाई हो सकता है। दिक्कत तो ये चंदौली की जनता है और इनका ये कहना है कि कुछ लोग यहाँ भी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अगर ये लोकल हों तो यहाँ पर ये चाचा जो हैं, थोड़ा आप इधर आ जाइएगा, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पर जो है वो कचौरियाँ छानी जा रही हैं, तो ज़रा दिखाइएगा। ये देखिए, ये सुबह का नाश्ता, कचौरियाँ तली जा रही हैं और ये चाचा हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? समीम खान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुगल सराय। ये बताइए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, क्या माहौल है? माहौल तो है बीजेपी का ही है। बीजेपी का है? हाँ। क्यों बीजेपी का माहौल है? मतलब अच्छा विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। हाँ। तो ये स्थिति है यहाँ पर चंदौली लोकसभा में हम मौजूद हैं और दीनदयाल नगर के लोगों का ये कहना है कि विकास भी मुद्दा होगा, महंगाई भी मुद्दा होगी और जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं वही मुद्दा होगा। लेकिन असली रिजल्ट तो तब आएगा जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती होगी। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।